विशिष्ट कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को इधर से शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय देविया, आदरणीय तिवारी जी, हमारे बद्री के विधायक रेणुष, माननीय श्रीमती विद्या चौरसिया जी, श्रीमती ज्योति सिंह जी, श्री सुरेंद्र पटेल जी, अन्य पूर्व अध्यक्ष भी मुझे यहाँ देख रहे हैं। इसको एक बारी कर दो। उसको लखपति दीदी इस स्वच्छता अभियान में जिन्हें चुनौती को स्वीकार किया है, उन सबको और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि हम जब कोई कार्य का शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ समस्या के इर्द गिर्द होते हैं। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम है कि हम स्वच्छता के प्रति हमारी धारणा क्या है। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के पहले हम क्या सोचते थे और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इस 11 साल में क्या परिवर्तन है वो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन वो कई बार लगता है कि हम सामूहिक तौर पर करते हैं, लेकिन जब हमारे सार्वजनिक स्थान हम देखते हैं, मैं देश का स्वच्छता मंत्री भी रहा हूँ, कई जगह स्वच्छता मेरे पास था, राज्य में आए तो हमारे हिस्से में ही आ गया। लेकिन आपका कोई भी आंगनबाड़ी, कोई भी ग्राम पंचायत भवन, कोई भी शाला, स्कूल, कोई भी सामुदायिक शौचालय कभी आपको साफ दिखता है क्या? 6 महीने के बाद उसके भीतर को नहीं जाता और आपने कभी रास्ता निकाला नहीं, क्योंकि एक मानसिकता है जिसको हमें बदलना होगा। अभी 61 साल पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन लिखा था ग्वालियर की धरती पर 11 अगस्त 1964 को। अभी मैं 11 अगस्त 2025 को ग्वालियर में था। जो बात एकात्म मानव दर्शन में कही गई है कि हमने क्यों मान लिया है कि ये काम सिर्फ विशेष उसी का है, मैं कम से कम जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुझे नाली सफाई करने में कभी संकोच नहीं रहा और मैंने अपने जीवन में काम किया है। लेकिन आप करते क्यों? कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोगों की हिचक कम हो। मेरे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष है। वो कहते थे जीवन में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। स्वच्छता जैसी चीज, सफाई जैसी चीज महात्मा गांधी ने संदेश दिया, देश के प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन उस सबके बावजूद भी उस खाने से हम बाहर नहीं आए। लेकिन जब ये अभियान मैंने पहली बार तामिया में देखा और मैं तो नदी के उद्गम पर गया था, तो वो टीम मुझे मिलने आई। सीओ की इच्छा थी कि सर आप इससे मिल लीजिए, एक नया प्रयोग है। तो उसमें 5 लोग थे, तो मैंने 5 से परिचय पूछा। एक बहन थी, बाकी 4 पुरुष थे। तो मैंने सबकी जाति पूछी जानबूझकर। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस जाति पर हमने ठेका पा लिया है उस जाति से उसमें कोई नहीं था। सारी पिछड़ी जाति और एक आदिवासी महिला के साथ में होती है। लेकिन उसमें एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम करते हुए देखते हैं। तो एक व्यक्ति जो बेंगलुरु से 62,000 की नौकरी छोड़कर वो काम कर रहा है, तो मैंने कहा ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैंने कहा तुम 62,000 महीने की नौकरी छोड़कर यहाँ क्यों आए? उसका जवाब हम सबको नैतिक बल देगा। उसने कहा कि मैं 62,000 में 29,000 रुपया किराया, बिजली, मेरे ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता था। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे गांव में रहते हैं, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, मैं अकेला बेटा हूं उनका। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने प्रोसेस किया, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का लड़का था। तो बोले, मैंने कहा कि मैं स्वेच्छा से कि मैं इस टीम में काम करूंगा। जिस दिन वो उनको मिला था उस दिन उसको 37,000 रुपया महीने प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि वो 1.5 महीने पहले काम शुरू किया था। और उसने कहा कि जो ऑर्डर मेरे पास है सर, 2 महीने बाद
मेरे पास में 72,000 रुपये महीने होंगे और 5.5 घंटे कुल मैं काम करूंगा सुबह से लेकर दोपहर तक। और जो ऑर्डर मेरे पास मेरे मोबाइल में है, मेरे पास 72,000 रुपया महीना घर बैठे होगा तो मैं बेंगलुरु जाऊंगा क्यों? क्या बात है। ये जो चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और वहां तो उन्होंने कहा है कि वॉज एंड लीव अनटच, ग्लव्स है, बाकी सब चीजें हैं, आप भीतर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा निजी परिवारों के जो टॉयलेट साफ करने का कॉस्ट है वो मिला है। और उसने कहा कि मुझे 17,000 ऑर्डर मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये जो चीज है कि आप घर में साफ करते नहीं हो, कोई वृद्ध है तो वहां पर नहीं होते हैं, तो ये ऐसा अभियान है जिसमें हमें अपनी मन स्थिति सुधारनी पड़ेगी। और इसलिए एक व्यवसाय का तरीका आप शहर में जाकर देखिए, कल मैं दिल्ली में था, हर चीज के लिए एक कंपनी बनी हुई है। वो कंपनी कह रही है मसाज वाले को चाहिए तो उसी से चाहिए, प्लम्बर उसी से चाहिए, बाल काटने वाला उसी चाहिए, फेशियल करने वाला चाहिए। क्योंकि आदमी जाता है और आता है अपनी गाड़ी से और उसके बाद करता है तो उसको 5,000 6,000 लगते हैं। वो जो घर में आकर हमने कर रहा है उसको तो 2,000 दे रहे हैं। हमारे पास में समस्या यही इसी बात की है। तब भी जब मैं केंद्रीय मंत्री था तब भी मैं ये बात कहता था कि हमें सार्वजनिक स्थानों की शौचालय की सफाई की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डालेंगे? जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं पैसा देता हूँ, मेरे पास में आदमी मुझे मिलता नहीं है कोई। ये सच्चाई है। और इसलिए ये अभियान सिर्फ इस बात का नहीं है, इस अभियान के दो मुख्य उद्देश्य है कि आप इस काम को स्वीकार करिए और रोजगार को ध्यान में रखकर स्वीकार करिए। और कहीं ना कहीं शिक्षक से बाहर आइए कि नहीं ये काम छोटा है, आप शहर में जाकर भी वही काम कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ रहकर करेंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं उसके पीछे यही कारण होता है। और जो अजय भैया ने मुझसे बताया कि तकनीक की मदद लेनी चाहिए, जल जीवन मिशन में मैंडेट है कि आपको कंपलसरी स्कूल तक पाइपलाइन लेकर वहां पानी पहुंचाना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान चाहे वो कोई भी हो, वहां तक सरकारी खर्चे पर आपको पाइपलाइन पहुंचानी है। लेकिन अगर पानी का स्रोत कमजोर है तो वो संकट पैदा होगा। लेकिन तकनीक का उपयोग हो सकता है और वो हमें करना चाहिए। और इसलिए मैं जहाँ पर भी अभी पंचायतों में, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, मैं उनसे बात करता हूँ कि अपन सिर्फ पैसे की बात क्यों करते हैं? पैसा तो आपके पास है, लेकिन उपयोग करने के तरीके पे कभी बात करोगे क्या कि नहीं करोगे? अक्सर लोगों ने दिया, उन्होंने कहा साहब टाइट और अनटाइट को खत्म कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे रहते तो खत्म होगा नहीं। क्योंकि जब देश में मैं जब स्वच्छता मंत्री था, पेयजल और स्वच्छता मंत्री था, तब ये शुरू हुआ है। आपके घर, आपके गांव में कभी जब हर घर में पानी पहुंच जाएगा, पाइपलाइन के द्वारा जल जीवन मिशन का पानी पहुंचेगा, एक आदमी को 55 लीटर पानी मिल रहा है, आपको सुबह मिलेगा, 24 घंटे में आप उसको गंदा पानी बनाकर फेंकेंगे, कहीं तो जाएगा। आपके गांव की आबादी है, अगर उसकी कोई टोटी फूट जाएगी, कोई लीकेज हो जाएगा, पैसे कहां से लेकर आओगे? ऑपरेटर को पैसा कहां से दोगे? इस टाइम फंड से आप वेतन दे सकते हो उस ऑपरेटर का, आप छोटे मोटे सुधार काम कर सकते हो, तब पैसा कहां से लेकर आओगे? मत परिवर्तन करना ये सबसे बड़ी गलती है समाज की। चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप अपने घर में मत परिवर्तन करते हो। हम कई बार ये करके एक नई अनुशासनहीनता शुरू करते हैं और उसके कारण हमारा लक्ष्य हमसे ओझल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि पैसा तो ढेर है। अब मैंने लोगों से पूछा कि भैया भारत सरकार पैसा देती है आपको, अभी 15 कितने, अब 16 वित्त आने वाला है, और उसके बाद में मनरेगा का पैसा देती है, राज्य सरकार आपको 5वें वित्त का पैसा देती है, आपको स्टाम्प ड्यूटी का पैसा देती है। मैं माइनिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो विधायक लोग अपने वो करते होंगे, लेकिन 4 मदों का पैसा आपको राज्य और केंद्र सरकार देती है। आपका खुद का क्या है? आप कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ जाओगे? लोग कहते हैं कि एक तरफ की भाई बेरोजगारी है और दूसरी तरफ काम के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा। ये जो सब गैप है, इसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आपकी सफलता संभव नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस गैप के बीच में कहीं ना कहीं ये भ्रांति भी है कि काम को करेगा कौन। और इसलिए जनप्रतिनिधि अगुवाई करता है कि नहीं, ये काम छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। आज घरों के भीतर लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना खुद का टॉयलेट साफ करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मंच पर से ढेर लोग होंगे
जब मैं भी हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके घर में बाथरूम या खुद के अपने कपड़े हमने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं बनवाए। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आपको जीवन में स्वीकार करना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपको अपने बातों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए जब अभिषेक मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ इस कदम को आगे बढ़ाइए। और मुझे विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके व्यक्तिगत तौर पर मैं जिनके सबके बारे में जानता हूँ, ये अभियान जबलपुर में ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। ये मेरा तो इसमें मुझे लगता है कि जो बात अजय भैया ने कही है, मुझे मैं जाकर उसको देखूंगा। और नहीं तो 26 जनवरी से कोई प्रावधान होगा कि वास्तव में एक बार तय करना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्व के 2 दिन पहले हमारा गांव पूर्णतः स्वच्छ होगा। गांव के लोग भी भागीदार होंगे, लेकिन नाली साफ करने के उपकरण तो होने चाहिए, बाकी चीजें तो होनी ही चाहिए। ये बात सही है। अगर प्रावधान नहीं है तो दोनों राष्ट्रीय पर्वों के लिए निश्चित रूप से मंत्रालय प्रावधान करेगा। ये बात आप तय मानकर करिए। इस एक कहानी जो कि अजय भैया ने एक तकनीक की बात कही है, तो मैंने ये बात विधानसभा में भी किसी भाषण के दौरान कही थी। सब जानते हैं साइंटिस्ट एडिसन का नाम। एडिसन अकेले रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था, तो उनको मिलने भी कम लोग जाते थे। तो एक किसी साइंटिस्ट ने उनसे मिलने का समय मांगा, तो उन्हें समय दे दिया। चाय खुद से बनाते थे, नाश्ता खुद से बनाते थे, बाकी सब यंत्रवत उनका करता। तो जब वो आया अंदर तो उसने देखा तो दरवाजा उसकी बहुत मेहनत से लगी दरवाजा खोलने में। अंदर चला गया, अंदर गया तो उसका बाकायदा चाय नाश्ता, वॉश बेसिन में भी वो सेंसर से उसने अपना सारा हाथ धो लिया, सब कुछ स्मूथ चला। जब वो निकलने लगा तो उसने एडिसन से कहा कि सर, आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, सब कुछ तकनीक है, सब बढ़िया है, इस दरवाजे में भी थोड़ी तकनीक लगा देते, इतनी मेहनत लगी मुझे इसको खोलने में। एडिसन ने बड़ी जोरदार बात कही। तो मुझे लगता है कि ये बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। उसने कहा कि तकनीक तो है, बोले मेरे से मिलने तो कोई आता नहीं, जब तुमने दरवाजा खोला तो 5 गैलन पानी मेरे छत पर चला गया। तो जब तुम खोलकर वापस जाओगे तब भी वही होगा। तो मेरा 28 दिन का पानी का प्रबंध हो गया। मैंने तुमको चाय पिलाई, मैंने नाश्ता कराया, ये तो बहुत सस्ती चीज है, आपने काम कर दिया। लेकिन जो दूसरी बात एडिशन ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा उसने कहा कि देखो, शर्म से मत घबराओ, तुम्हें दरवाजा खोलने में मेहनत लगी तो तुमको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए तुमने अपना दर्द बयां किया। बोले विचार हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, ऊपर पहुंचाना है तो मेहनत तो लगेगी, नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं। अंत में मैं एकात्म मानववाद की उस संदेश को कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने मेहनत करने वाले को हमेशा अपमानित किया है। हमें पढ़ा लिखा किसान पसंद नहीं है, हमें पढ़ा लिखा सफाई करने वाला पसंद नहीं है। हमको लगता है कि जो नौकरी कर रहा है या जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं वही ठीक है। ये धारणा गलत है। मैं पढ़ लिख कर गया था अपने घर, और मैं हमेशा से कहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे कभी काम नहीं करने दिया। लेकिन मैं इस वक्त 100 किलो का बोरा होता था और हम जानबूझकर बैलगाड़ी से उठाकर पीठ पर रखकर फेंकते थे। हमसे कभी कोई काम, सामने से कोई काम करने नहीं देता था, तो नौकरों को धमकाकर मैं करता था। तो मैं हमेशा कहता था, अपने पैतृक काम पर सदैव गर्व करना चाहिए, कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं उसी परिवार में पैदा हुआ हूँ, उसी परिवेश में पला बढ़ा हूँ, और वहाँ से बढ़कर यहाँ तक पहुँचा। वो काम हल्का कैसे हो सकता है? हम सार्वजनिक हित के कामों के प्रति अपनी धारणा को बदलें। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम नाकारा बन के घूमते रहें। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि अगर हमारे हाथ खाली होंगे तो हम परिवार पर भी बोझ है और हम समाज पर भी बोझ है। ये उस बात का जवाब है कि ये अपने परिवार पर भी बोझ नहीं है, अपने समाज पर भी बोझ नहीं है। उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, उनकी जाति विशेष होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अवरोध नहीं बनने चाहिए
ये इस कार्यक्रम का संदेश है। और जो आंगनबाड़ी में जाते हैं वो किसके बच्चे जाते हैं? आप ही के बच्चे जाते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए कौन जाता है? आपके बच्चे जाते हैं। आपके अगर पंचायत में बैठे और आपके कोई बहन वहाँ पर सरपंच है, अगर वो वॉशरूम नहीं जा सकती, ताला लटका हुआ है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, स्वच्छता का प्रबंध नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि वित्तीय प्रबंधन पर जरूर बात करिए, पैसा कहाँ से आएगा। अब आज की तारीख में कोई स्वीपर को बुलाता है, इसी शहर में ही होंगे 10 उदाहरण मिल जाएंगे आपको, सबके पास रहते हैं। आप बुलाइए, वो 500 रुपये लेगा, लेकिन इनको बुलाएंगे तो 50 रुपये में बाथरूम साफ कर देंगे। फर्क तो है ना। और इनके पास वो बार कोड है, इनके पास बुकिंग का साधन है। आप कहिए ये अपना स्लैब बनाएंगे, एक दिन में उनकी जितनी क्षमता होगी वो करेंगे, आपको डेट देंगे कि सब फलाने दिन आएंगे, इतने बजे हम आएंगे। वो सिस्टम उसमें बना हुआ है। लेकिन ये बात तय की गई है, कोई आंगनबाड़ी है, स्कूल है, इसका पैसा कम रखना, पत्नी का पैसा ज्यादा रखना। और ये हर दिन नहीं करना है। अगर हमने हफ्ते भर में एक बार तरीके से साफ कर दिया तो अभी वो कभी विफंग नहीं हो सकता, इसकी गारंटी। और इसलिए मुझे लगता है ये प्रयोग हमारे इन बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जबलपुर जिस दिन कहेगा तो लोग तो शहरों का अवार्ड लेते हैं, शायद जबलपुर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अवार्ड लेने में अगुवाई कर सकता है। हमें इस लक्ष्य और संकल्प के साथ काम करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पंचायत के तीनों हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनसे, माननीय सभी विधायकगणों से और अधिकारी और कर्मचारियों से मेरी प्रार्थना है कि हम एक लक्ष्य के साथ काम करें कि 2026 में जब हम 15 अगस्त को मिलें तो कहीं हमारे कानों में ये ध्वनि आए कि हमारे कुछ लोग अवार्ड लेने गए हैं जिसमें जबलपुर स्वच्छता में नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्र में। अभी तक तो हम शहरों की स्वच्छता की बातें करते हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता में हम अगुवाई नहीं कर सकते? इस संकल्प के साथ काम करिए, हाथ खाली ना हो और रोजगार से जुड़े हों। डिग्रियां हमारा पीछा ना करें, डिग्रियां तो हमारे साथ चले, लेकिन डिग्री हमारे काम का अवरोध नहीं बनना चाहिए। मैं कुछ बातें मंत्री होने के नाते कह नहीं पा रहा हूँ, उससे भी खड़ा बोल सकता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों ने तो डिग्री की कभी चिंता की नहीं। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको जैसे फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे इस अभियान में जिनने पंजीकरण किया है, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि 3 या 4 महीने बाद एक बार हम फिर आपके साथ बैठेंगे, व्यक्तिगत तौर पर, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जो लोग 3 महीने काम करने के बाद हम आपके अनुभव सुनेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे 2-3 जनप्रतिनिधियों ने तो कहा है, वो तो निश्चित रूप से आपसे संपर्क करेंगे। एक बार इसमें कोई कमी बेसी रह जाए, कुछ चीज़ें ठीक करनी हो तो ये प्रयोग है, उनको करना चाहिए। सबसे पहले जब तामिया में इसको देखा था तो मुझे लगा था नहीं, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। आज नहीं कल आप कब कंपनी बन जाएंगे मुझे अंदाजा नहीं है। ये ऐसे काम है जिसमें कब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी